नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, मंत्रियों का भी इस्तीफा। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से चली आ रही उठापटक का आज अंत हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ठीक 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अलावा राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह से बातचीत हुई है उससे मैं खुद अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैंने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष से बात की, उनसे कहा कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। हाल के महीनों में ये तीसरी बार है जब मैं विधायकों से मुलाकात हुई। मैंने इसलिए छोड़ने का फैसला किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें यानी कांग्रेस अध्यक्ष जिस पर विश्वास हो उसे मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों तीसरी बार ये हो रहा है कि विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई संदेह है तो मैं सरकार चला नहीं सका। जिस तरीके से बात हुई है मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, अपने समर्थकों से परामर्श करूंगा और भविष्य में कार्रवाई तय करूंगा। आगे की राजनीति मेरा विकल्प खुला हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया। एमपी में 17 लाख को मिलेंगे गैस कनेक्शन। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित वेटरनरी कॉलेज परिसर में उज्ज्वला 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने भाजपा सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। केंद्र में भाजपा सरकार की और मेरी सरकार गरीबों की सरकार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी मिटाने का सिर्फ छलावा किया है। 2014 से 2019 तक जो कहा वही पीएम मोदी ने करके दिखाया। शाह ने के अनुसार साल 2014 में देश में गैस कनेक्शनों की संख्या सिर्फ 13 करोड़ थी। इसके बाद चाय बेचने वाले बेटे ने गांव के लोगों को नया जीवन दिया। देखते देखते 9 करोड़ महिलाओं को गाँव की महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। सिर्फ गैस कनेक्शन ही नहीं, जनधन योजना के बैंक अकाउंट भी खुलवाया गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान से लाए गए लोगों को स्टे वीजा देगी भारत सरकार, लंबे वक्त तक रहने की छूट। आपको बता दें, अफगानिस्तान में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां के बहुत से लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया, जिससे कई अफगान नागरिक भी शामिल हैं। अभी वहां पर अशांति बनी हुई है, जिस वजह से गृह मंत्रालय ने भारत लाए गए लोगों को स्टे वीजा देने का फैसला किया है। इसके तहत अफगान नागरिकों को देश में ज़्यादा वक्त तक रहने की अनुमति मिलेगी। शुरू में इन्हें ई आपातकालीन एक्स मिसलेनियस वीज़ा दिया गया था, जिसकी अवधि कम थी। आपको बता दें, इस मामले में गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 17 अगस्त को आपातकालीन वीज़ा पेश किए जाने से पहले भारत आए सभी अफगान नागरिकों को 1 महीने का वीज़ा दिया गया था। अब इसे स्टे वीज़ा में बदल दिया जाएगा, जिसकी वैधता 1 साल होगी। इसके बाद भी इसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य दीर्घकालीन वीज़ा LTV के पात्र हैं। इसी वीज़े से स्टे वीज़ा लाया गया। क्यों दिया सीएम पद से इस्तीफा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलका अमरिंदर सिंह का दर्द। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज शाम करीब 4:30 बजे चंडीगढ़ के राजभवन में उन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद राजभवन के सामने प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर अपना अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जिस तरह से बर्ताव हो रहा था उसमें अपमानित महसूस कर रहा था। ऐसे में मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने सुबह कांग्रेस अध्यक्ष से बात की थी और उनसे कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जिसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष को जिस पर विश्वास है उसे मुख्यमंत्री बनाए।
कांग्रेस किसे सीएम बनाती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कैप्टन ने कांग्रेस आलाकमान पर बरसते हुए कहा, पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार ये हुआ है कि विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। मैं फिर पंजाब में बुलाए गए और आज फिर बैठक बुलाई। मेरे खिलाफ साजिश की गई। मैं समझता हूं कि अगर मेरे ऊपर संदेह है तो मैं सरकार नहीं चला सका। जिस तरीके से बात हुई है उससे मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस आलाकमान जी ये समझे कि मैं सरकार नहीं चला पाया, जो ठीक लगे समझे, लेकिन सब मैंने खुद अपमानित महसूस किया है। राज कुंद्रा ने दायर की बेल याचिका, कहा मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, सहमति से हुए शूट। आपको बता दें, पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद व्यवसायी राज कुंद्रा ने नियमित जमानत की मांग करते हुए मुंबई की एक अदालत में का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा की ओर से ये बेल याचिका मुंबई पुलिस द्वारा 1467 पन्नों की पूरक आरोप पत्र दायर करने के बाद डाली गई है। अब वे नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का हकदार है। अपने आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि पहली चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे और इसलिए वे एक पूरक चार्जशीट दायर की गई है। जमानत याचिका में यह भी दावा किया गया है कि राज कुंद्रा उस कंपनी में केवल 10 महीनों के लिए संक्षिप्त अवधि के लिए जुड़े थे, जिसके बाद पास हार्ट शॉट में मोबाइल ऐप का स्वामित्व था। याचिका में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कुंद्रा ने कुछ ग्राहकों के साथ बातचीत की, लेकिन कभी भी अनुबंध निर्माण या किसी भी सामग्री निर्माण में सक्रिय भाग नहीं लिया। जमानत याचिका में कहा गया है कि सभी तथाकथित पीड़ित वयस्क थे और उन्होंने स्वेच्छा से तथाकथित वीडियो शूटिंग में काम किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर बड़ा हमला, कहा उसे सीएम नहीं बनने दूंगा, इमरान और बाजवा उसके दोस्त। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत बड़ा हमला बोला है। दरअसल कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू को पंजाब के में सीएम बनाए जाने की अटकलें हैं और जब कैप्टन ने से ये सवाल किया गया कि अगर उनके बाद सिद्धू सीएम बनते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिद्धू को तो पाकिस्तान से सीधे संबंध है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री बने तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। कैप्टन ने कहा कि पंजाब के सीएम का फैसला वैसे तो सोनिया जी का करना है, लेकिन अगर सिद्धू सीएम फेस में होता है तो ये पंजाब के लिए विनाशकारी होगा। अगर सिद्धू सीएम बना तो इसका विरोध करूंगा। सिद्धू कुछ भी नहीं संभाल सकता, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो केंद्रीय मंत्री था तो उस वक्त उसने एक फाइल तक नहीं खोली थी। जो एक मंत्रालय नहीं संभाल सका वो राज्य क्या संभालेगा। वो सीएम बना तो ये पंजाब के लिए काफ़ी भयानक होगा। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू के संबंध सीधा इमरान खान और जनरल बाजवा से हैं, जो रोज कश्मीर से हमारे जवानों को मरवाते हैं। इतना ही नहीं, रोजाना बॉर्डर से ड्रोन का यहाँ आ रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू का लक्ष्य है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना था। 20 करोड़ की टैक्स चोरी में शामिल अभिनेता सोनू सूद, आयकर विभाग का बयान। आपको बता दें, अभिनेता सोनू सूद पर आयकर विभाग के छापों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल बयान सामने आया है। इसमें मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप है। साथ ही फर्जी लेन देन, अवैध विदेशी दान का मामला भी सामने आया है। ANI के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद के खिलाफ कथित कर चोरी मामले में मुंबई, नागपुर, जयपुर व उनके कई परिसरों पर छापेमारी की थी। कर विभाग के बयान में कहा है कि सोनू सूद और उनके सहयोगियों के परिसरों में तलाशी के दौरान गैर कानूनी और आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। सोनू सूद एक NGO को करीब 2 करोड़ का विदेशी चंदा अवैध रूप से मिला है। IT ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने कई फर्जी संस्थाओं और अवैध लोन्स के रूप में काफी पैसा जमा किया है। IT विभाग ने कहा कि सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2021 को अब तक 18 करोड़ 84 लाख रुपए का दान हासिल किया है, लेकिन अभी तक इन पैसों में से 1 करोड़ 90 लाख रुपए अलग अलग कार्यों में खर्च किए गए हैं, लेकिन बकाया 17 करोड़ अभी भी नॉन प्रॉफिट बैंक अकाउंट में है। पंजाब में सियासी संकट के बीच शशि थरूर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तुरंत बदला जाए पार्टी नेतृत्व। आपको बता दें, पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। थरूर ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बदलने की मांग रखते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व तुरंत बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। थरूर ने कहा, सोनिया गांधी के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
लेकिन वे खुद ही पद छोड़ना चाहती हैं, इसलिए एक नए नेतृत्व को जल्द से जल्द पद संभाल लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यदि राहुल गांधी पदभार संभालना चाहते हो तो ये भी जल्दी होना चाहिए। टीएमसी में जाते ही केंद्र सरकार ने घटाई बाबुल सुप्रियो की सुरक्षा, वापस लिया जेड श्रेणी सिक्योरिटी कवर। आपको बता दें, पूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा से सांसद बाबुल सुप्रियो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार शाम को बाबुल सुप्रियो ने जैसे ही टीएमसी के दो बड़े नेताओं डोरेक ओबरियान और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली, उनकी सुरक्षा पर केंद्र सरकार ने कैंची चला दी। बाबुल के टीएमसी में जाने के कुछ घंटे के भीतर उनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर उनकी सुरक्षा कवर को जेड श्रेणी के दूसरे उच्चतम स्तर से घटाकर वाई श्रेणी कर दिया गया। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो को दिए गए केंद्रीय अर्धसैनिक कमांडो के सशस्त्र सुरक्षा कवच को घटाकर वाई श्रेणी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। सुप्रियो की सुरक्षा श्रेणी को कम किए जाने के सूत्रों ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी की ओर से एक सिफारिश की गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, ओवैसी से नहीं डरते, सत्ता में आने पर मनाएंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर भाजपा 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर घोषणा के बाद भी 17 सितंबर को तेलंगाना दिवस नहीं मनाने पर निशाना साधा। तेलंगाना के निर्मल सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए शुक्रवार को शाह ने कहा कि के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्यादि मुस्लिमीन से डरते हैं और इसलिए तेलंगाना दिवस मनाने के पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि जिसे ओवैसी से डरना है डरे, भाजपा किसी से नहीं डरती। शाह ने चेतावनी दी है, जो लोग ये सोचते हैं कि ओवैसी की आड़ लेकर वो बच जाएंगे तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोग जब जाग गए हैं और ओवैसी की आड़ लेकर बच नहीं सकते। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टीआरएस के में दम नहीं है कि वे ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला कर सके, सिर्फ भाजपा ही राज्य में टीआरएस का विकल्प बन सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस घोषित करेगी। सीएम शिवराज सिंह का बयान, कोरोना की तीसरी लहर आई तो ध्वस्त हो जाएगी आर्थिक व्यवस्था, इसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि अगर राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आई तो आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, इसलिए तीसरी लहर को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को विदिशा के पूरनपुरा क्षेत्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र का जायजा लेने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ दोपहर 3:30 बजे विदिशा पहुंचे। हेलीपैड से वे सीधे टीकाकरण केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूद स्टाफ और टीकाकरण के लिए आए लोगों से चर्चा की। इसके बाद एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। तीसरी लहर क्या आशंका बनी हुई है, लेकिन हमें सावधानी बरतकर इस लहर को प्रदेश में नहीं आने देना है। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 360 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों के मौसम का हाल। अभी और होगी बारिश, देश में इन हिस्सों में आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अन्य राज्यों में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने नवीनतम मौसम अपडेट में कहा कि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 19 सितंबर यानी रविवार को गुजरात में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। 19 से 21 सितंबर के दौरान गुजरात राज्य और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में छुटपुट बारिश की भविष्यवाणी की है और उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना जताई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ।
तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।